ये भारत धरती जो है संतों की धरती रही है, इसलिए से विश्व गुरु कहा जाता है। विश्व गुरु क्यों कहा? क्योंकि आंतरिक शांति थी, शांति, इसलिए विश्व गुरु। तो वो जो आत्मिक शांति थी, क्योंकि आत्म साक्षात्कार करने वाले सारे भगवतों को उपलब्ध लोग ज्यादातर इस धरती पर हुए। अब वही जो महाकुंभ कहा, जो क्या कथा है कि वो कुंभ में अमृत था। कुंभ यानी वो घड़ा जिसमें अमृत था, और वो अमृत छलका और यहाँ पर जो है जहाँ गिरा, और आज हम वहां पर महाकुंभ मना रहे हैं। तो ये सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। क्यों? क्योंकि जो हम विश्व गुरु थे, इसलिए कि आत्मिक शांति थी, उस शांति कहीं अशांति में बदलती जा रही है। बाहर का इतना विकास हो रहा है पर अंदर जैसे विनाश हो रहा है। नौजवान जो हमारा भविष्य है इस देश का, सारा जो युद्ध है डिप्रेशन की ओर जा रहा है। कारण क्या है? क्योंकि जीवन में उसे समझ ही नहीं आ रही है, जीवन का ज्ञान ही नहीं है। जन्म से लेकर मृत्यु का खेल कुछ मालूम ही नहीं है। पहले गुरुकुल था, ज्ञान मिलता था। हमारे जो माता पिता के पहले दादा दादी थे, सब लोग थे, ज्वाइंट फैमिलियां थी, कोई ज्ञान मिलता था। पर अब जो है वो खो गया। तो आज वही विश्व गुरु बनाने वाली भगवता स्वरूप आत्माएं जो थी, जो परमात्मा श्री राम, श्री कृष्ण से लेकर इस युग में देखिए तो बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, राम परमहंस, कबीर, फरीद, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, इतने लोग ऐसे हुए यहाँ पर जिन्होंने कि भगवता का संदेश दिया। आज वही निराकार रूप में कहते हैं कि संसार को जरूरत है शांति की। हमारा स्वयं का देश नौजवान डिप्रेशन में जा रहा है। इसलिए जो महाकुंभ है यहाँ पर, वो भी त्रिवेणी पर, त्रिवेणी का बड़ा वो ही है कि गंगा यमुना सरस्वती संगम। तो गंगा जो निर्मल है, क्या है ना, कबीर मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, आगे पीछे हरी फिरे कहत कबीर कबीर। तो ये जो अंदर यमुना हो गई, जैसे बाहर यमुना है मटियाली हो गई, और वही जो है हमारे अंदर विकारों के कारण हमारी गंगा मैली हो गई। और ज्ञान की देवी जब आती है, यमुना को पुकारी, आ यमुना गंगा में मिल, चल आगे। यमुना को पता है बाकी कोई प्रणाम नहीं करेगा मुझको, गंगा को प्रणाम हो रहा है, और गंगा फिर जाती है सागर में मिल जाती है। पता है यहाँ 50 करोड़ प्रणाम करें, आगे थूकेंगे मुंह में डाल के मुझको, पर फिर भी अपने चरणों में जाना जाती है, भगवान के चरणों में। ऐसी हमारे लिए संदेश है इस महाकुंभ से कि हम जो है अपने अंदर जो विकारों से, काम, क्रोध, लोभ, अहंकार से अंदर घिरे हुए हैं, हमारा अमृत जो है वो मैला हो गया। और उस आत्मा को शुद्ध करने के लिए ज्ञान जो कृष्ण भगवान अर्जुन को दे रहे हैं, क्या मैं मेरा करता है, कभी ऐसा नहीं थे, उपनिषद दे रहे हैं। तो कोई भी धारा कह लो, बुद्ध की धम्पद कह लो, महावीर की वाणी कह लो, गुरु ग्रंथ साहिब कह लो, जीसस बाइबल कह लो, कोई भी ग्रंथ कह लो, सब में वही ज्ञान है एक के बारे में। क्या माँ के गर्भ से 9 महीने में आए, अंत में मिट्टी में सब मिल जाते हैं। बड़े जबड़ा मनिस्टर हो, चपरासी हो, चौकार हो, भिखारी हो, सारी मिट्टी घिरी बड़ी होती है। देखो उसमें कुत्ते मलमूत्र कर, जीवन क्या है? जब आप जन्म और मृत्यु खेल को समझ जाते हैं तो इस कुंभ रूपी घड़े के अंदर उस महान अमृत आत्मा को प्रकट करना है। कब होगी? जब अंदर से मैला विकारों को बाहर लाएंगे, तो फिर ये महाकुंभ सफल है आना। इसलिए वो सब जो निराकार है वो कहीं ना कहीं अंदर से दुखी है कि जिस युग में, जिस अलग अलग लोकों में हम आए और संसार का संदेश दिया, यहाँ पर अमृत का संदेश दिया, अमरता का संदेश दिया, और ये जन्म मरण में बार बार आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जाने नहीं कि निर्मल जब आत्मा होगी तभी हरि आगे पीछे फिरेगा, अमरता मिलेगी। जीवन का संदेश अगर इस महाकुंभ से हम ले जाएं, ये उनकी बिना मर्जी के नहीं हो रहा। और विश्व को फिर से हम कह सकते हैं यहाँ से संदेश देकर शांति का, कि ये हमारी धरोहर है। और जब तक उस संदेश को, ज्ञान सरस्वती को नहीं लेंगे, अंदर मैल बना रहेगा। तो ये महाकुंभ की भीड़ सब उनका नियोजन है, चाहे उसमें निमित्त किसी को भी बनाया उन्होंने। पर अभी ये महाकुंभ अंत नहीं होगा, यहाँ से शुरुआत है। बहिर्मुखी द्वार का स्नान है, अंतर्मुखी आत्मा का स्नान बाकी है। वो तभी होगा जब मैं नहीं तू, मेरा नहीं तेरा, सच की आरती हो जाए। तन मन धन तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। सच कि तन में कष्ट हो, तेरा थोड़ी है भाई, सिर के बाल से पाओ के नखून तक। धन चला जाए क्यों रोता है? मन माया, ये सब तेरा है ही नहीं, सब मुफ्त में मिला है। तो सच्ची आरती हो जाए, अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेते हैं, तो कहते हैं निभाएंगे। परमात्मा से निभाओ 2.5 अक्षर प्रेम के। परमात्मा जिंदा राम से मिलने की इच्छा है, जिंदा कृष्ण, जिंदा महादेव, जिंदा गुरु नानक, जो भी है, तो फिर जीवन सफल। महाकुंभ से हम ये लेकर जाए, अंतर्मुखी शरण बाकी है। 13-13-13, जैसे महादेव का दिन भी देखिए 26 जनवरी पर 13 दिन लेट दिया, और 12 को ही मैंने देखा लोग जा रहे, तो महादेव का एक प्रेरणा आई, यार मैं अमृत लेके आया, तुम जा रहे हो?
तो 13 दिन में साधक को 13 करते हुए हो सकता है कि महादेव के दिन तक तू अपने जीवन की सच्ची आरती कर ले, तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे। तो यही महाकुंभ पे उनका सब नियोजन है। और फिर से हमें उस विश्व गुरु को लाना है जो कि संसार इंतजार कर रहा है, जो पूरा नौजवान डिप्रेशन में जा रहा है। ये तो आने वाली जो भविष्य हमारा देश वो निराकार जो स्वरूप हो गए वो व्यतीत हो रहे हैं देखकर कि ये मेरा देश जो मौज में था, दुनिया को संदेश देता था, आज खुद नौजवान इतना दुखी हो रहा है, डिप्रेशन में जा रहा है। तो यही संदेश लेना है त्रिवेणी से, अंतर्मुखी ज्ञान से, अंदर विकारों को वो मैला जो हो गया उसे निकालना है। जैसे यमुना गंगा में मिल गई, अपने सागर परम धाम पहुंच कर अपने जन्म को सफल कर। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।